हेलो बच्चों, कल हमने शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स चैप्टर को हार्डनेस के टॉपिक पर कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल वाला टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए देख, सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल का मतलब होता है घुलनशील और अघुलनशील। तो हम देखते हैं, हम 5 अलग अलग गिलास ले लेते हैं पानी के। ठीक है, अब इसमें एक में हम नमक डाल देते हैं, एक में हम चीनी डाल देते हैं, एक में हम चॉक पाउडर, फिर एक में हम सैंड डाल देते हैं और एक में हम लकड़ी का बुरादा डाल देते हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे, हम इनको मिलाएंगे तो क्या होगा, इनमें हम पानी डाल के इनको मिलाते हैं। अब हम इनको पानी का 3/4 भर के फिर हम इनको मिलाते हैं तो क्या होगा, हम साल्ट को इसमें मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा। अगर हम चीनी को मिलाएंगे पानी के साथ, पानी में इसमें डाल के, तो क्या होगा, चीनी भी इसमें मिक्स हो जाएगी और पानी कलर की हमें दिखाई देगी। अगर हम चाक पाउडर इसमें डालते हैं और इसमें सैंड और इसमें हम वुड डालते हैं तो हम देखते हैं क्या होगा। फिर आप चाक पाउडर को इसमें डालेंगे तो पूरा पानी वाइट वाइट हो जाएगा। और अगर सैंड को देखेंगे तो सैंड अगर आप उसको मिलाएंगे, घोलेंगे तो सारी नीचे जाके बॉटम में चली जाएगी और वुड ऊपर तैरता रहेगा। तो इसमें आप क्या पता चला, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का। तो चलिए अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सोल्यूबल क्या होते हैं? व्हेन सब्सटेंस आर completely dissolve or disappear in water, that substance is soluble। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, हमने अभी देखा था, साल्ट हो गया, शुगर हो गया, और इस तरह से और भी चीज़ें हो सकती हैं। और इनसॉल्यूबल का देखते हैं हम, अगर कोई सब्सटेंस आर नॉट dissolve in water, that substance known as insoluble substance। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो सॉइल हो गया, टी हो गई, चाय पत्ती केवल रंग छोड़ती है, वो उसमें घुलती नहीं है, इसलिए हमें उसको छानना पड़ता है। स्टोन हो गया, पत्थर, या फिर वुड हो गया, और इस तरह से और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको सिरका लेना है, आपको नींबू का रस लेना है, आपको ऑयल लेना है, जैसे सरसों का हो गया, नारियल का हो गया, या फिर मिट्टी का तेल हो गया, या फिर आप और भी कोई लिक्विड ले सकते हैं। आपको क्या करना है, कांच के अलग अलग गिलास लेने हैं। जैसे हमने पहले देखा था, आपने एक ये गिलास ले लिया, एक आपने ये गिलास ले लिया, एक आपने अलग गिलास ले लिया। यहाँ पे आपने 5 गिलास ले लिए। इसमें आपको
इसमें आपने विनेगर डाल दिया, इसमें आपने लेमन जूस डाल दिया, इसमें आपने सरसों का तेल डाल दिया, इसमें आपने कोकोनट ऑयल डाल दिया और इसमें आपने केरोसिन ऑयल डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इन गिलासों को आधा पानी से भरना है। तो आप क्या देखेंगे, आप इनको थोड़ी देर मिलाएंगे, सबको थोड़ी थोड़ी देर मिलाएंगे और फिर क्या देखेंगे कि जो विनेगर है वो पानी में पूरी तरह से मिल गया है, वो पानी के कलर जैसा ही हो गया है। लेमन जूस अगर आप डालेंगे तो वो भी इसमें मिल जाएगा। मस्टर्ड ऑयल आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर हल्की हल्की सी येलो कलर की परत बनी हुई है। अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा, हल्के हल्के ऊपर अपनी परत बना लेगा। और केरोसिन ऑयल भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि जो भी ऑयल होते हैं वो पानी में तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ें पानी में सोल्यूबल है और कौन सी इनसोल्यूबल है। कुछ गैस भी होती है जो पानी में सोल्यूबल होती है, जैसे आप देखते हैं कि जो जल के जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन जल से ही ग्रहण करते हैं, पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। और आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं कि इन चीज़ों को आपने पानी के साथ मिक्स करके देखा कि मिक्स होते हैं नहीं। आप इनको किसी और लिक्विड के साथ भी मिक्स करके देख सकते हैं कि ये डिज़ोल्व होते हैं उसमें या नहीं होते। आप ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इनको ट्राई करें तो किसी की हेल्प लें, या तो अपने टीचर्स की या फिर अपने पेरेंट्स की। चलिए अब मैं अपना अगला टॉपिक, अगली प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। हम देखते हैं कि चीज़ें पानी में तैर सकती है या डूब सकती हैं। हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, हमने इसमें देखा था कि कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बॉटम में जाकर बैठ गई हूँ, वो डूब गई, जैसे सैंड हो गया, वुड हो गया, चाक हो गया, और ये इसमें डिज़ोल्व हो गई है। और इसी तरह से हमने इसमें देखा था कि मस्टर्ड ऑयल और जो भी जितने भी ऑयल हैं ये इसकी सतह पर तैरने लग जाते हैं। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो या तो पानी में तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं। जैसे आपके आसपास कोई तालाब हो गया, फिर आप पानी में डाल के देख सकते हैं। कई बार सूखी पत्तियाँ, जैसे गाँव के तालाब में, या फिर आप घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, कुछ सूखी पत्तियाँ डालेंगे तो वो तैरेंगी, वो डूबेंगे नहीं। और जैसे आप कोई कंकड़ फेंकते हैं तो वो डूब जाते हैं। और जैसे कुछ शहद की बूंदें हो गई जिन्हें आप गिलास के पानी में डालते हैं तो आपको देखना है कि क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें तैरती है और कौन कौन सी चीज़ें डूब जाती हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स विच फ्लोट, ऑब्जेक्ट्स विच फ्लोट, कौन कौन सी, जैसे ड्राई लीफ हो गया, ऑयल हो गए, जितने भी ऑयल हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, एटसेट्रा। और ऑब्जेक्ट्स विच सिंक, उसके क्या एग्जांपल्स हैं, स्टोन हो गया, आयरन हो गया, इस तरह से और भी एग्जांपल्स हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंसी। जिसका मतलब है पारदर्शिता, कि हमें कौन सी चीज़ कैसे दिखाई देती है, कैसे नहीं दिखाई देती है।
देखिए, हम बचपन में जब छोटे, आप भी खेलते होंगे, कभी आपने लुका छुपी खेला है, तो आप कौन सी जगह पे छुपना पसंद करेंगे? आप ऐसी जगह पे छुपना पसंद करेंगे जहाँ आप दूसरे अपने फ्रेंड्स को दिखाई ना दे। अगर ऐसा हो कि आप खिड़की के पीछे छुपेंगे तो आप क्या होंगे, अपने फ्रेंड्स को दिखाई दे जाएंगे। इस तरह से जो जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट, जैसे इनके कुछ हम एग्जांपल्स देखें तो ग्लास हो गया, पानी हो गया, एयर हो गई, और कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे दुकानदार मिठाई वगैरह रखते हैं, जो ये प्लास्टिक के डब्बे होते हैं जिसमें टॉफ़ी वगैरह, मिठाइयाँ, ये चीज़ रखी होती है, तो उनके आर पार हम देख सकते हैं। इसके अपोजिट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हम चीज़ों को देख नहीं सकते। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? उन चीज़ों को हम ओपैक बोलते हैं। और आप ये बता नहीं सकते कि जैसे कोई लकड़ी का बॉक्स हो गया, गत्ते का कोई डिब्बा हो गया, या फिर कोई मेटल का बॉक्स हो गया, उसके अंदर क्या रखा है आप ये बता नहीं सकते, क्योंकि आप उसके आर पार देख नहीं सकते। और एक हो गया ट्रांसपेरेंट, एक हो गया ओपेक, और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, जिसके आर पार हम पूरी क्लियरिटी के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। आपको क्या करना है, आपको एक कागज़ की शीट लेनी है और इसमें आपको किसी भी छोटा या बड़ा आपको उसमें बल्ब जला देना है। फिर आपको उस पेपर के ऊपर, शीट के ऊपर कुछ बूंदे तेल की या फिर घी की डाल देनी है और इसको फैला देना है। और फिर हम कागज़ के जिस पे हमने घी या तेल डाला था उसको, जहाँ तक वो फैला हुआ है, हम देखेंगे कि उसमें से हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देता है, धुंधला धुंधला सा। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। चलिए अब हम देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन। ट्रांसपेरेंसी, these are some materials through which you are able to see, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे गिलास हो गया, गिलास जो खिड़कियों पे लगे होते हैं, तो आप खिड़कियों से आर पार देख सकते हैं कि क्या है। पानी हो गया, उसके आर पार भी आप देख सकते हैं। एयर के आर पार भी आप देख सकते हैं। और कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसे होते हैं जिनके आर पार आप देख सकते हैं कि उसमें क्या है। सेकंड हो गया ओपेक। ओपेक क्या होता है? देयर आर some materials through which you are not able to see, वो चीज़ें जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओपेक। इसका एग्जाम्पल हो गया वुड हो गया, वुड के बॉक्सेस, मेटल के बॉक्सेस हो गए, कार्डबोर्ड हो गया, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। फिर है ट्रांसल्यूसेंट। Translucent, the materials through which
विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन but not clearly are known as ट्रांसल्यूसेंट। जिनके आर पर आप देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको पेपर पे घी या तेल की बूंद डालनी है, फिर उसके आर पार आपको बल्ब जला के देखने की कोशिश करनी है। फिर एक एग्जांपल हो गया बटर पेपर भी इसी तरह से। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक, अगला चैप्टर पढ़ेंगे।